दाऊद मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और महीनों से सारे मुल्क की नज़रें इस वर्ल्ड कप पे थी और ख़ास तौर पे जब ये शुरू हुआ तो गालिबन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मौजू था और इसीलिए, वरना आपको तो पता है हम तो वो देहाती ज़बान में अपनी सियासत व्यासत करते हैं, उसी में प्रोग्राम है, हमें क्या पता कि चौथे नंबर में क्या होता है और किस तरीके से मैनेज होता है और रेलू कट्टे कौन होते हैं, क्रिकेट विकेट। तो लेकिन फिर भी भाई, क्योंकि जैसे कहा ना कि पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व थी और मुझे ख्याल है कि कौम ज़रा सदमे में गई। आसान है जो हारने वालों को आप जो कुछ कह लें, जीतने वालों के कामयाबी के लोग कैसे समझ करते हैं। तो आज जबकि फाइनली जब पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो मुझे ये खुशी है कि मेरा, वैसे तो आप पता है, आप सोचेंगे भाई ये जलाल हुए या सादिक भाई हुए, इनसे आपका कैसा ताल्लुक। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं या ये लोग खोलते हैं, इनका भी जब इलेक्शन टाइम होता है तो सियासत से वैसे ही ताल्लुक होता है। तो इन दोनों को मैंने ये जहमत दी ताकि ये लोग जिन्होंने कोई 3 दहाइयों से ऊपर क्रिकेट में गुजारे, पास्ट को छोड़कर ये फ्यूचर के बारे में क्या कहेंगे। क्रिकेट कहते हैं जी, एक तो वो कहते हैं ठीक है, इसमें हार और जीत दोनों को चाहिए, बाई चांस भी इसको कहा जाता है कि बाद लोग बड़े तैयारी होकर आते नहीं कर पाते। तो मैंने कहा जलाल बहुत बड़े खिलाड़ी, सादिक भाई के इनका पूरा ख़ानदान, हैट्रिक की इन्होंने कहा जी भेजी। तो अब जबकि अच्छा लाइटर वे में सादिक भाई, एक तो खैर आप जूनियर, वे तो बहुत जूनियर है आपसे ना। हाँ ये जलाल बहुत जूनियर आपसे। जी जूनियर तो है ये, इतना भी जूनियर नहीं है। नहीं 10 साल क्रिकेट में तो 10-11 साल से जूनियर होंगे। हाँ बिल्कुल। यानी आप 81 में आए तो ये 82 में खेला, मगर ये थोड़ा अर्ली एज में खेला, मैं थोड़ा लेट एज में खेला हूँ। मैं एज का भी खेला, 1969 में पहला टेस्ट खेला, इन्होंने 82 में पहला टेस्ट खेला। तो आप लोग 20 भी खाल के सादिक भाई की? नहीं मैं 24। और तुम सलाल? मैं 5 साल में 6 टेस्ट मैच खेला हूँ मैं तो। अच्छा, वो भी ऑन ऑफ खेला और 8 वनडे खेला हूँ। लेकिन अभी तक वो फिर आगे मैं मतलब एज प्लेयर तो कंटिन्यू रहा, फिर बाद में कोचिंग की साइड आ गए। हम पानियर में से थे जब हमने ट्रेनिंग ली और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से जाके क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हुए एज कोच, और आज तक वही काम कर रहे हैं, मगर हम ऑफ नहीं हुए क्रिकेट से। मतलब ये एक कुछ लोग तो ऐसे ना जो 80s में क्रिकेट खेले जैसे हम खेले, मगर उसके बाद वो फिर अटैच नहीं रहे क्रिकेट से। हम आज भी अटैच हैं। अरे एक तो मैं अभी इस पे वर्ल्ड कप पे बाद में आऊँगा, कमजोरी खामों में भी बात आऊँगा, और ये भी कहेंगे ना वो कप्तान आपके जो मौजूदा कप्तान सरफराज ने भी कहा, फिर एक खास लोग ये भी कहते हैं जी गालिबन दुनिया में वाहिद कोई कप्तान यानी क्रिकेटर है जो प्राइम मिनिस्टर भी है और उसकी तवज्जो मईशत पे पड़ी थी। आज हारेंगे तो कल अपोजिशन असेंबली में कहेगी देखा अपने मैदान में भी हार गए, और वो ये तो खैर अलग होगा। लेकिन एक ज़रा लाइटर वे में फिर मैं ज़रा सच बात कहूँ, हम लोगों के यहाँ आपको इल्म में कुछ भी हो वो साजिश ढूंढते हैं, कहते हैं जी जो इंडिया हारा वो इसलिए हारा कि जी हमें हराए, फिर न्यूजीलैंड हारा इसलिए कि हमें हराए। तो सादिक भाई क्या इसी तरह है या हम लोगों ने, देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया से भी ठीक खेला, न्यूजीलैंड को हराया, जनूबी अफ्रीका को भी हराया, बाकी मैच भी ठीक ठाक खेले, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए इसमें नहीं कोई, ये तो आप कह सकते हैं कि इंडिया और चलो सब कॉन्टिनेंट में तो कहते हैं हमारे यहाँ। अब सॉरी टू से मुझे खैर ये भी कहते हुए शर्म आती है कि आप तो, मैं देख रहा था कि कमेंटेटर जो बाकायदा बात तस्वीर जो है वो उसकी जो वीडियो चल रही थी कि वो सॉरी टू से क्या खेल रहा था, वो अब कमेंट्री कर रहा होता है क्रिकेट में बड़े फ़ख्र से बालों बेवपले आते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ कॉन्स्पेरेसी ढूंढते हैं कि नहीं न्यूजीलैंड भी इसलिए हार गया इंग्लैंड से कि हम लोगों को अंदर नहीं आया? जी आप ऑथेंटिकली इसको कह नहीं सकते कि वो जानबूझ के हारा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से होता है, मगर जिस तरीके से लोग समझते हैं, जिस तरीके से कुछ थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं कि उनकी जो अप्रोच के अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं लेज़ीपना होता है, जो अप्रोच दूसरे टीम के साथ होता है। अब इत्तेफाक से कि पाकिस्तान जो है ऑल ऑफ ए सडन लास्ट 3 मैचेस के अंदर इतना फॉर्म में आ गया, तो उसकी वजह से ये है कि ये एक बड़ी तगड़ी टीम है, और फिर इनको बाहर रखने के लिए अगर ये ऑथेंटिकली कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, ना मैं सब कॉन्टिनेंट में कर सकते हैं क्या? यूरोपियन टीमों में भी क्या ये चलो हमारे इलाकों में तो होता है ना
आपको याद नहीं है एक मैच जब शोएब मलिक अंदर खेला था, बोला हाँ मैं इसलिए हार गया कि वो क्यों खेला, और बड़े फखर से कहा था उसने, ये सॉरी तुझे, यानी उसके बाद तो अगर कोई और होता तो आप लोग को उस वक्त हमारी मैनेजमेंट जो थी वो बहुत वीक है, हमारी मैनेजमेंट हमेशा से वीक रही है यहाँ, तो वो प्लेयर के अंडर में हमेशा से प्लेयर पावर बहुत रहा है, तो उसने इतना आके जोर शोर से बोला कि हाँ जी मैं जानबूझ के हारा हूँ, करना है कर लो, जो भी करना है। Nobody did anything. आपके ज़माने में मैं तो कमेंटेटर था। अरे आपके यदि मैनेजमेंट कमज़ोर होती थी जी जलाल, चलो इसमें पहले आ जाते हैं ना, अभी तो क्या कहते हैं। बट इट हैपेंड, मैं तो उस मैच में कमेंट्री कर रहा था। अच्छा, तो आपने क्या करा? और जिसमें मैं वो जानबूझ के हारा है। शोएब मलिक ने कहा था हाँ हारा, क्या हो गया, हार गया, और मैंने कहा कई खिलाड़ी खेल रहे हैं जो इसके बाद, चलो अगर इस पर बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मैं कह रहा था कि साजिश वगैरह ये कह रहे हैं कि इंडिया के हवाले से बहुत काफ़ी हमारे मुस्तनद जो तबसरा निगार तजिया निगार कह रहे थे कि जी वो हारे गए, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, यानी अगर इंग्लैंड कहते हैं हार जाता तो शायद आप सेमीफाइनल में आ जाते। एग्जैक्टली, ये तो थ्योरेटिकली तो कैलकुलेशंस थी, मगर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम अगर कोई भी जैसे ख़ास तौर से क्रिकेट में अगर बात करें तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो हमारे बस में हमें वो करना है, दूसरे हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम अपनी चीज़ अगर सही कर लेते तो हमें ये सोचने की इफ़ एंड बट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर एक चीज़ ज़रूर मेंशन की, सब बड़े जो कमेंटेटर थे उन्होंने भी, जो वे ऑफ बॉलिंग और बैटिंग उस दिन इंडिया का था वो नहीं था जो नेचुरल उनका होता है या वो डिफरेंट मैचेस में खेलते हैं। एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता था। अब उसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था ये हम नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान की और इंडिया की रिफ्ट तो है, उसके बावजूद भी आप करीब थे, लेकिन फिर आप न्यूजीलैंड को तो ब्लेम नहीं करेंगे ना? न्यूजीलैंड का तो डेफिनेटली हारना और इंग्लैंड ने जीतना, वो तो एक उसमें तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई, ना आ सकती थी। और इंडिया में भी इनफैक्ट वो बॉडी लैंग्वेज ज़रूर उनकी डिफरेंट थी उस मैच में, मगर ऑब्जेक्टिव आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के लिए कहते तो उनका क्या पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कि आप इसको वही पाकिस्तान को बाहर रखने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो भी, मगर यूरोपियन लेवल पे भी नहीं न्यूजीलैंड पे तो किसी लेवल पे भी है। क्या वजह नहीं, इंडिया की तो देखें एक हमारी और उनकी एक रिफ्ट चली। अब ये तो नहीं अपनी कमजोरियां खामियों उन पे मलबा डाल दे। एग्जैक्टली, क्योंकि तो पहले ये बात मैं, अगर मैं यहाँ देख रहा था यार, अगर अफगानिस्तान से 2 गेंदों पे जीत कर अगर भंगड़ा डाले तो ये तो सॉरी टू से हाँ यानी अच्छी तरह कहते हैं हाँ भाई चलो जीत होती है, लेकिन उसमें आप वो तो नहीं करते जश्न मनाते। एग्जैक्टली बात ये है कि आप अपना काम सही करें, बाकी आप दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, मैं जश्न बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इतना नैरोली कोई मैच अगर हम जीतते हैं अफगानिस्तान से, ये मैं कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली, ठीक है, अनलकी रह के एक भी मैच नहीं जीत सके, बट प्ले वेरी वेल, यही बात हो रही है, प्ले वेरी वेल। तो मगर ये है कि हम ने उनके साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मगर जो टेल एंडर्स हमारे जब कभी ना कभी तो हमारे टेल एंडर्स ने रन करने थे ना, तो वो इत्तेफाक से वो टेल एंडर्स ने बहुत अच्छे बॉलर खेल गए क्रिकेटर। नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज से शुरू हुआ ना, वेस्ट इंडीज जैसे टीम से जो आपको काफी ठीक ठाक तरीके से हारे ना, शायद जरूर खेले, बट इन लास्ट 3-4 गेम्स या आज अभी तक हम जो जीत रहे हैं, जो एकदम से हमारा मोटिवेट हुए सब लड़के कि अभी भी चांस है जीतने के लिए, तो उसके लिए वो एक अपने आप के लिए उन्होंने एक जज्बा पैदा किया। उससे पहले भी जज्बा ज़रूर था, ये नहीं था, बट एवरीथिंग क्लिक्स एट। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक, और मैं भाई जो तो जैसे ऐसे ही है ना कि मेरा थोड़ा उधर दरक है, तो क्रिकेट के जो है जॉइंट है, इनसे ज़रा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा सन्नाटा है, कौम मायूस हो गई है, जीत रहे थे तो, और ये हमेशा मैं जब कहता हूँ ना कि क्रिकेट लोगों के खून में है, तफरी कम है, जीतते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं, खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, तो इसलिए और अगर और क्रूडली करना भी चाहिए। मुझे कोई अभी आए थे मेरे एक दोस्त सिडनी से कि जी पता नहीं कोई इल्ज़ाम लग गया था शेन वॉर्न पे कि उसने गेंद के साथ ये करा था, और वहाँ तो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में तो कप्तान को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसने खुद कुछ नहीं किया, उसको सज़ा मिली बाद में, ऑस्ट्रेलियन कप्तान को शायद शेन वॉर्न का होता किसका होता रिजल्ट होता जो भी इस्मत का, सॉरी इस्मत। तो ये अगर मैं इसलिए कह रहा था कि क्रिकेट इतनी अहम होती है चाहे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, तो क्या हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है, बल्कि उससे पहले अब तो कप्तान वो हैं
फिर बाकी लोगों ने अपना इस टूर्नामेंट में अपना रोल सही अदा किया नहीं। और हाँ भाई देखो ऐसा मत करना, मैं फिर भी कह रहा हूँ ये दोनों बैठे हैं, ये ना करो कि अंडे मारो और या वो करो ये करो, बेचारों को छुप छुपा के बताइए भाई देखें हारे हैं तो फिर भी इनको खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि बहरहाल गलतियाँ खामियाँ कमज़ोरियाँ हम सब में हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करने पर गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली एक बार फिर खुशामदीद कहता है। मैं जलाल और सादिक से भाई से हमारे बड़े मैंने कहा ना कि वरना ये तो कोई सियासत वगैरह तो है नहीं, तो मैं इनसे लेटर पूछ रहा था कि भाई आप लोग जब, तो जलाल कहता भाई मैं तो ज़्यादातर क्योंकि खेला बहुत कम इसलिए हमेशा जीतता रहा, तो मैंने कहा जी घर वर आते थे तो इसलिए मैंने सादिक भाई से कहा कि इन्होंने बहुत मैच खेले तो घर आते हुए, अब देखें ना मैं इसलिए इस टीम के हवाले से कह रहा था ना, इवन ये कि लोगों ने एक मैच हारे तो वहाँ लंदन में भी एक पाकिस्तानी ने आवाज़ लगा दी, खैर अच्छा उसने माफ़ी मांग दी, तो पहले इतनी ही होती थी वो कि हारे तो या ना कोई बैंकॉक उतर रहा है, कोई पता नहीं ढाका उतर रहा है, फिर कहीं किसी और रास्ते से घर आ रहा है, वापस घरों में नहीं आते लोग। नहीं वो तो ऑलरेडी उनके प्री प्लान होते हैं, ये बच के भाग नहीं रहे होते हैं। होता है रात के 2 बजे आओ कोई नहीं होगा। नहीं आजकल तो रात के 2 बजे भी लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखिए पहले ज़माने की क्रिकेट जो होती थी हम आउट करते थे तो कोई वो दूर से उसने ताली बजा दी, वेल प्लेड, वेल गुड कैच, वेल बॉल इमरान, वो अपनी जगह पे ही खड़ा है, ये भी अपनी जगह पे खड़े हुए। आजकल तो जाके विकेट कोई लेते तो जाके मिलते हैंगे, दौड़ते रहते हैं, ये करते हैं। तो इसी तरीके से क्राउड वाइज भी ये चेंजेस आई हैं, स्क्रीनें भी आ गई नहीं तो ये चेंजेस आई। हमारे ज़माने में हम जीत के आए या हार के आए, कोई ज़्यादा एयरपोर्ट पे 2-4 आदमी आके लेने आ जाते थे, हमें वेल प्लेड कर दिया, कभी हमें प्रेसिडेंसी में बुला लिया जाने से पहले, या अब तो खूब हर चारों सूबों में जुलूस निकाले जाते हैं, करोड़ रुपए देते हैं, प्लॉट मिलते हैं। इतना वो नहीं होता था कभी भी, ऐसे जज्बाती क्या क्राउड नहीं होता था कि हम अगर हार के आए तो हमें एयरपोर्ट पे वो गालियाँ देने आए या हमें क्या टमाटर फेंकने आए, या इस किस्म का कभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा एक मैं ज़िम्नी सवाल कर लूँ उसके बाद आऊँगा। जैसे चलो मैं मीडिया के भी एक्सेप्ट करता हूँ, कहते हैं जहाँ भी बहुत ज़्यादा जब पैसा आ जाएगा तो फिर ख़राबियाँ और भी आती हैं, कमज़ोरियाँ भी आती हैं। लोग कहते हैं जी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बिल्कुल लोबो लगाओ तो इधर, इवन ये कि लोगों ने आप लोगों ने जो दुकानों वकानों के इफ्तिताह करने थे ना उसके भी पैसे लेने लोगों ने शुरू कर दिए, कुछ लोग तस्वीरों के लिए। नहीं इसका जो हुआ वो जो खिलाड़ी जैसे 6 मैच खेले या 8 मैच खेले, आप पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसे इसके होना चाहिए, ये सही कह रहे हैं हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ग्रेजुअली हो ना, कोई 50 मैच खेले ना तो उसको फिर तमगा और सितारा और अवार्ड मिले, इसलिए एंकरेज हो रहा है। इसमें जाहिर है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये चीज़ें होती हैं, और एक्चुअली जो प्लेयर है वो जब वो पाकिस्तान हो जाता है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर आप ख़राब खेलोगे तो उनका राइट होता है कि वो आपको बुरा भी कहें और अच्छा भी कहें, ठीक है ना। जब आप रिप्रेजेंट करो नेशनल टीम को तो उसमें आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपको वो बुरा भी कह सकता है ख़राब खेलने पर, अच्छा भी, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। दूसरे थोड़ा सा जो आपने बात की पैसे वाली, तो ये देखिए अब जैसे जैसे क्रिकेट को हम कह लें या दुनिया को कह लें जो आगे बढ़ रही है, आपको उसी को अडॉप्ट करना। ठीक है अब हम उस एरा में खेले जब इतना पैसा नहीं था, या ये खेले हम उसमें भी और कम था, अगर आज है आज पैसा 41 टेस्ट मैचेस, 2 वर्ल्ड कप, 12 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पाकिस्तान, आजकल वो एक 2 लाख रुपए नहीं कमाए, 2 साल खेल के इतना कमा सकता जितना पूरे मगर अब ये गुड लक है, मगर पार्लियामेंट की तरह असासे पूछे जाए तो आप लोग गुड लक है उनकी, गुड लक ये है कि चले उनको शहरा में मिली, मगर थोड़ा सा जो हम फील करते हैं, हम अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, दुनिया में क्रिकेट अब बहुत एडवांस हो गई है, और मॉडर्न डेज क्रिकेट जो है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हो गई, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से उनकी स्किल्ड जो है वो अब बहुत हाई हो गई। जब हम ये खेलते थे इतनी खासतौर से फिटनेस और फील्डिंग का मैार वो नहीं था जो आज है, तो वो चीज़ भी रेज हुई है। मगर उसके साथ साथ अगर आप जो टॉप टीमें जैसे जो 4 टीमें पहुंची हैं, मैं तो कहता हूँ वही पहुंची हैं जो डिजर्व करती थी। अच्छा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था कि ठीक है हाँ, चारों के वो उनकी अपनी तैयारी, उनकी प्लेयर, उनका एटीट्यूड, उनका स्किल लेवल, वो सब, और फील्डिंग इससे जो पैसे की बात हो रही है वो उसमें सिर्फ प्लेयर नहीं कमाते, उसमें तो मीडिया भी कमाता है।
ओवरऑल ये बूम आया ना, ये बूम आया है जब से ये T20 क्रिकेट हुई है ना, से लेके तो मीडिया तक, अखबार के अंदर एड जो आती है, स्कोर बोर्ड आता है, एक इंडस्ट्री है ये। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है, आज चारों सेमीफाइनल में जो गए हैं, इसमें आप सरप्राइज नहीं कहेंगे, सब मेरिट पे गए। मैं तो नहीं सही लग रहा था, आप लोग जो फॉलो कर रहे थे, आप लोग क्रिकेट। हाँ, अच्छा, अब चले। और जो चीज़ जैसे कि हम बाहर रहे हो गए या बांग्लादेश बाहर हो गई, तो हम वी वर वेरी क्लोज टू क्या टॉप 4, है ना। अच्छा, अभी जो स्टेटमेंट आया आपके कप्तान का कि जो बाहर बैठे हुए तजिया निगार जो देवता बने हुए हैं, नाखुदा बने हुए हैं, ये हुए, आपके ख्याल में क्या आप अपनी जो वो टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी शोबे में कहेंगे नहीं भाई, यहाँ बॉलिंग में, बैटिंग में, कप्तानी में, कैच छोड़ने में कहाँ हमारी फील्डिंग बहुत खराब रही। अच्छा, सबसे पहली बात, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, एक कैच छोड़ दिया तो फिर आगे वो बंदा चले, क्योंकि 2-3 प्लेयर ही रन करते हैं। 7-8 कैच छोड़े एक कैच में, काफी खराब है। एक मैच में तो हमने 5 कैच छोड़ा है ओवरऑल पूरे फील्डिंग में, ठीक है ना। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा से 1952 से ये रहा। अच्छा, क्या हमने कभी बेटर नहीं हुए हम कोशिश नहीं, वर्ल्ड कप तो जीते ना 12 सब, तो फिर भी ये है कि अब लैंड स्लाइडिंग वगैरह, बॉल के पीछे भागना, ये करके स्लाइड करके रोकना, जहाँ तक कि ग्राउंड फील्डिंग का क्या वजह है इसमें, क्या कोचिंग में कमी होती है का ताल्लुक है? क्या अगर आपकी फील्डिंग कमजोर है तो इसका जिम्मेदार कोच होगा या खिलाड़ी? नहीं, कोच ने तो एक चीज करवानी है ना, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट तो प्लेयर नहीं देना है ना। देखें, इसकी जो हमारा, मैं आपको और टीमों से कंपैरिजन में बता रहा हूँ, हमारी डेवलपमेंट और दूसरी दुनिया जो टॉप टीम है, जैसे जो 4 टीमें आई हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी और हमारे में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ ग्रास रूट्स क्रिकेट है नहीं, ना स्कूल में क्रिकेट, ना क्लब क्रिकेट है। पहले तो कॉलेज में वो होती थी ना, तो तभी आपके पास प्लेयर भी आते थे। अब नहीं है, अब जमाने में आप ये नहीं है, ठीक है ना, ये प्लेयर नहीं, ठीक है, नहीं। अच्छा, दूसरे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर 19 आप खेलते हैं, अब आप इसको ऐसे समझने के लिए अंडर 19 मैं अभी आप वो सब बेटर कंडीशंस में समझा रहा हूँ ना आपको क्या है असल लुबाब क्या है। आज भी हमारा 11 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। मैं तो देखे, हर जगह के बच्चे देखे हैं, किसी से कम नहीं है। उसकी जो रॉ टैलेंट की स्किल है, जैसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, वो बल्ला पकड़ रहा है या बॉल कर रहा है, और उनकी तादाद भी हमारे पास दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। मगर जो मशीन है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक रॉ मटेरियल है, एक अच्छी मशीन है जो प्रोडक्ट बनाएगी, जो प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन है वो हमारे पास बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, ना वो फैसिलिटीज़ हैं, ना वो इक्विपमेंट है, कह रहा था कि कोई ना वो लोग हैं। कोई कह रहा था कि 70 लाख की कोई आपकी कोई मशीन आई है जो क्रिकेट बोर्ड में पड़ी हुई है, कोई वो तो वो है लैब है, वो तो लैब में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, जो हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं और जो बाकी दुनिया की टॉप टीमों की बात कर रहा हूँ, वो जो डेवलप कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयर डेवलप कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं एक क्वालिटी प्लेयर, ठीक है। और वो जब भी देखें, एवरेज प्लेयर का फर्क है, एवरेज एक ब्रेक से जाना पड़ा, लेकिन मैं फिर ये आखिरी सवाल ये चलो बाद में कि क्या कप्तान को जैसे होता है, जब मतलब राहुल गांधी ने कह दिया मैं कांग्रेस हार गई, मैं मुस्तफी होता हूँ, रेलेवेंट होता ना, तो क्या आप समझते हैं कि जो खेल हुआ उसके बाद कप्तान को कहना चाहिए या कोच को कहना चाहिए, मौलाना इंजमामुल हक को या और जो को, कि सॉरी हमने बुरा खेला, हमने ये करा, या वो कोई जवाब देंगे? इसका मैं जवाब लूँगा अपने दोनों बड़े सीनियर सीजन्ड जलाल भाई और सादिक भाई से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, फाइनली हम हार तो गए। वो जो हमारे जालिब साहब कहते थे बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसी है, तो इस वक्त तो सूरत यही है। लेकिन अभी ब्रेक के दौरान भी जैसे हमारे जलाल भाई और सादिक भाई, जिनका बड़ा 3-3 दहाइयों से बड़ा क्रिकेट, ये भी श्रीलंका वगैरह ही मसाले दे रहे थे, कहते अंडर 16, अंडर 17 पूरा साल खिलाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह टीमें तैयार हो जाती हैं, यहाँ तो 1 हफ्ते का कैंप, 2 हफ्ते का इस तरह होता है। मुझे जल्दी ब्रेक के जाना। सादिक भाई ये बताएं कि अब क्या हमें, यानी लोग माजी से सीखते हैं या वो कहते हैं नहीं जनाब प्रेशर हम पे डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमने तो बिल्कुल खेला,
इस टीम के कप्तान और टीम को आप ये कहेंगे कि नहीं, आपको अपनी गलतियां तस्लीम करना चाहिए, गलती तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे, या आप कहेंगे नहीं ओके ओ फाइन? नहीं, वो उनसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो ये हमेशा एक ही जवाब देंगे ज़्यादातर कि जी हमने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की या बट वी वर कैरिंग बैड लक, नहीं हुआ। दूसरे प्लेयर ने किसी ने रन कर लिए, किसी ने 2 या 3 ही रन करते हैं ना, 2-3 ही विकेट लेते हैं। तो ये उसके अंदर कभी ये कप्तान ये कह सकता है कि यस वी आर वेरी सॉरी टू द नेशन या कि वो हमसे बहुत तवक्को रखती थी मगर हम डिलीवर नहीं कर सके, फॉर विच वी आर सॉरी। है गिला नहीं, देखें अकाउंटेबिलिटी तो हर हाल में होनी चाहिए, होती है। हमारे यहाँ है नहीं ये कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो दुनिया में होती है। वो कब होगी? जब पहले आप वैल्यू सेट करेंगे अपने कि भाई ये टीम खेलनी है, इसमें ये वैल्यूज़ हैं कि आपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड ये रहेगा, आपका एटीट्यूड ये रहेगा, आपकी जो फिटनेस लेवल है वो ये रहेगा, उसकी बेस पे आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हम तो कोई वैल्यू नहीं सेट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं सेट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी किस बात पे करेंगे? तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिलसिला है नहीं। दूसरे, आपकी इम्प्रूवमेंट तो चाहे आप वर्ल्ड कप जीत के भी आ रहे हो तब भी आपको देखना होता है कि हमें क्या कमी रह गई। तो ऑल द टाइम एक रनिंग प्रोसेस है, सवाल और रनिंग प्रोसेस है ये। आपके यहाँ दूसरे मुल्कों में मैनेजमेंट वो स्ट्रांग होती है, खिलाड़ी आपके कहते हैं आपके खिलाड़ी तो आंखें दिखाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी तो मैनेजमेंट इज स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, डिसिप्लिन वाइज दे शुड बी वेरी स्ट्रांग, मगर जहाँ तक कि खिलाड़ियों का जहाँ तक है दे शुड बी स्ट्रांग ऑन द ग्राउंड। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या आप कहते हैं यहाँ खिलाड़ी बड़ा स्ट्रांग होता है ना, प्लेयर पावर बहुत है, प्लेयर पावर आया, वो तो है। ये आपके ज़माने से आया तो ज़माने में, हमारे ज़माने से चलो क्या कहते हैं। अच्छा, ये फायदेमंद होता है या नुकसान? नहीं, ये नुकसानदेह इसलिए है कि प्लेयर जो डिक्टेट करता है, प्लेयर जो जितने भी जो कोच होते हैं ये होता है उनको भी वो मिला लेते हैं, राइट। अरे मुझे एक अभी किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई कुछ दिन पहले, कहने लगे कि बहुत सीनियर कमर भाई कहने लगे कि जी कोई हनीफ मोहम्मद इंग्लैंड गए गालिबन लॉर्ड्स के मैदान में, उन्होंने देखा पिच को, इस पे कोई मुझे आउट नहीं कर सकेगा, मैं 3 मारूंगा। यानी वो इतना, यानी सर हनीफ भाई की इस तरह होती है ना कि इतने लीजेंडरी क्रिकेटर होते थे कि पिच को देख के कहते थे इस पे मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। ऐसे प्लेयर ये शोज करता है कॉन्फिडेंस अपने बहुत कम पैदा होते हैं पूरे। अगर 1830 साल से क्रिकेट चल रही है तो 20 या 25 प्लेयर ही दुनिया में ऐसे आए होंगे जो इस कैलिबर के होंगे कि पिच को देख के कह दिया है उन्होंने, या उनका जो परफॉर्मेंस वाइज उनका है वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हम 50 साल बाद भी मैं कोट कर रहा हूँ 230 साल में 20-25 प्लेयर ही ऐसे निकले हैं। उसमें देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आई था। और वो कैसे होता है? वो ऐसे नहीं होता जब आप अपने अंदर, यानी कि जो आपका काम है आप उसको बहुत अच्छी तरह करना जानते हो। वनी भाई की मिसाल आप दे रहे हैं तो जाहिर है उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, उन्हें अपनी स्किल पे पूरा यकीन था। ठीक है, हम तो अभी हाफ हार्टेडली यहाँ जो हमारे प्लेयर हैं वो सेल्फ बिलीव ही नहीं है उनमें। सेल्फ बिलीव होगा कब? जब आपको वो काम आपने परफेक्शन से किया हो। मसलन हम कहते हैं ना स्किल्ड प्लेयर, स्किल का मतलब ये है कि वो परफेक्ट है अपने काम में। तो हनीफ भाई की मिसाल तो इधर जा रही है बॉल, मतलब आप गलतियां करने के चांस कम होते हैं आपके जो आप शॉट्स खेल रहे होते हैं उसमें अगर 10 दफ़ा एक शॉट खेला तो 8 दफ़ा वो करेक्ट खेलता है। सर जलाल भाई, साथ भाई ये जरा ब्रेक मुझे जल्दी आ रहा है क्योंकि न्यूज़ अपडेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में ये मालूम करना चाहूँगा क्योंकि कप्तान प्राइम मिनिस्टर हैं, ईशत को भी चलो काफ़ी थोड़ा कुछ कोशिश करना मिनिस्ट्री, क्या वो ज़ाती तौर पर, और मैं देख रहा था कि कई मीटिंगों में ऐसा हुआ कि मैंने इत्तफाक में नज़र भी आ गया कि टीवी लगा हुआ है और उस टीवी में वाज़े नज़र आ रहा है कि बहुत अहम मीटिंग अहम सियासतदानों से कि बाहर के लोगों से कर रहे हैं लेकिन नज़र उनकी क्रिकेट पे है। तो क्या ये क्रिकेट पे नज़र जब इतनी उनको फॉलो कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो खुद कप्तान कामयाब रहे हैं वो जब ये टीम वापस आएगी इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इन्हें कुछ उखाड़ पछाड़ होगी जैसा कि लोग सुन रहे हैं, और ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इस पर करेंगे। जैसे क्विक कंक्लूडिंग जलाल भाई और सादिक भाई से हमारे साथ रहिएगा। नॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वाली आपको खुश आमदेद कहता है। और मैं देखता हूँ ये ज़्यादा जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं ना वो ब्रेक के दरमियान कर रहे होते हैं। भाई क्रिकेट लोग हैं, नाराज भी अपनी बिरादरी को नहीं करना चाहते, जिस तरह मैं सियासतदानों क्या करूँ। साथ ही भाई चले सब पास को वो छोड़ें, फ्यूचर आप पाकिस्तान क्रिकेट का किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं क्योंकि
हम वर्ल्ड कप बहुत पहले आ गए थे, एशियन पे जो हमने जश्न मनाया और कुछ फ्यूचर अगर आप किस तरह देख रहे हैं, दूसरे 1 2 3 आप सजेशन भी तो दें और खान साहब को दें, पता नहीं चले आज तक उन्हें इतनी फुर्सत है या नहीं। देखिए हमारे यहाँ जितने भी कोचेस आते हैं, बाहर के कोचेस जो आते हैं, वो टीम के साथ एक्चुअली वो टीम के साथ 1 या 2 हफ्ते ही काम करते हैं और वो टूर पे चले जाते हैं। ओके जब ये अब टूर ये ख़त्म हुआ वर्ल्ड कप, मिकी आर्थर अपने घर चला जाएगा, अच्छा, फ्लावर अपने घर चला जाएगा, बैटिंग कोच अपने घर चला जाएगा। जब दूसरी सीरीज आने लगेगी 1-2 हफ्ते पहले वो आ जाएंगे, राइट। तो ये इस किस्म से जो आपके जो कोचिंग का जो मयार है वो या प्लेयरों को बेटर करने का 2 हफ्ते में कोई भी नहीं कर सकता। तो ये एक तो चीज़ को कम करना चाहिए कि जो इस कोच को भी रखें, बाहर का भी अगर रख रहे हैं तो ही शुड बी गिवन ओनली 1 मंथ लीव एंड ही शुड बी स्टे। तो तनख्वाह तो 12 महीने की मिल रही है ना, 12 महीने की उसको आप यहाँ पे रखें, उसको कहें कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी हो रही है उसके अंदर जाके देखे और कैसे चूज करें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है, फिर दूसरी बात ये है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर 1 प्लेयर अच्छा होता है या 2 प्लेयर ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं वो उनके हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं, वो यस टू यस में मिलाते हैं, क्योंकि दी सिलेक्शन कमेटी की जो सेलेक्टर्स की जो तनख्वाहें हैं वो इतनी लुक्रेटिव है दैट दे डोंट वांट टू बी आउट ऑफ जॉब। अच्छा, एक हसास सवाल, दोनों इसके दोनों कोई जवाब दे दीजिएगा आप। एक तो ये जो मैंने सादिक भाई से सवाल किया, क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो बाहर की टीमें, इन सब के यहाँ ऐसे ही वो भी उनको भी गैर मुल्की कोच मंगवाते हैं? सेकंड ये, क्या उनके यहाँ भी इतना ह्यूज पीबीसी बोर्ड होता है? जलाल आप दुनिया में तो अभी जो मॉडर्न कोचिंग है उसमें तो जो भी बेस्ट कोच हैं ज़्यादातर वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, कम क्रिकेट खेले हुए, मगर उनकी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया का कोच ऑस्ट्रेलिया का ही होता होगा ना, ज़्यादातर वही होता है उनके। तो वहाँ से तो दुनिया में और जा रहे होते हैं, तो ज़्यादातर उनके वही होते हैं। तो वही होता है। इंडिया में बाहर से आते रहे, श्रीलंका में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं, मगर तो उनके वो तो डेवलप कर रहा है ना, इंग्लैंड में डेवलप हो रहा है। बात ये कि आपने कहा कि आइंदा कैसे सही होगा, देखें अभी नया स्ट्रक्चर तो आ रहा है, इमरान खान नया वो जो डिपार्टमेंटल, अच्छा लोग कहने बड़ा कह रहे हैं यार नौकरियों से निकाल दिया, वो अब इसका थोड़ा इम्पैक्ट तो बाद में पड़ जाएगा, मगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कोई भी बन जाए, हमें इसमें जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट लोग लाने जो कि हमारे पास अभी नहीं है। ये 6 टीमों का इन्होंने आइडिया दिया, ये 6 शहरों की होंगी या जो 6 प्रोविंस की होंगी, 6 प्रोविंस की होंगी, उन प्रोविंस के लिए पूरा उन्हें छोटा मोटा सेटअप बनाना पड़ेगा, पूरा सेटअप बनेगा। अरे पीएसएल से फायदा हुआ या नुकसान? कोई पीएसएल से तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। फाइनेंशियली तो बहुत फायदा आपको जरूर होगा, प्लेयर वाइज फायदा है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी स्ट्रक्चर बने उसके तो रिजल्ट आएंगे 2 साल 3 साल बाद, जो अब नया बन रहा है या जो पहले चलते रहे, हमेशा 2 से 3 साल लगते हैं, मगर हमारे पास वो लोग अच्छे होने चाहिए जो उस सिस्टम को चलाएं, वो नहीं है हमारे पास। आज जो हमारा स्ट्रक्चर है, आप लोगों ये नहीं कह रहे हो, आप लोगों को कहीं कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, पीबीसी जो है हमारी जैसा कहते हैं ना, वापडा वाइट एलिफेंट हो गया, स्टील मिल के जैसे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, इतने बड़े बड़े इदारों की जरूरत नहीं। क्या ये इतना बड़ा वाइट एलिफेंट इस सेंस में नहीं हो सकता कि इनकी जो फाइनेंशियल है वो वीकनेस नहीं आ सकती, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूस वो पैसे आ रहा होते हैं। अब जैसे आईसीसी से वर्ल्ड कप का शेयर आएगा, फिर इनके अपने प्लेइंग राइट्स हैं, टीवी राइट्स हैं, आपको क्या नहीं वो तो आप कट डाउन कर सकते हैं और अभी वैसे भी होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास लोग नहीं है इस सिस्टम को चलाने के लिए, जो लोग चला रहे हैं यही इस सिस्टम को चलाएंगे तो ये भी फेल हो जाएगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं सेटअप में वो लोग हैं, फ्रेश माइंड लाए नहीं इस वक्त जो, अगर मैं और इस वक्त जो एहसान मानी हुए, वसीम भाई हुए, इंजमामुल हक हुए, आर्थर हुए, और कौन कौन है, तिलक अली हुए, 6 7 8 9 ये नाम है ना, सभी तो सर ऊपर हो गए ना, अभी तो आप नीचे तक डीप डाउन। अच्छा, फिर सुभान आ गए, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, मैं वो बात कर रहा हूं। इसमें कोई आपको देखेंगे वो लोग ही नहीं है जो लोग जिनको क्रिकेट चलानी आती है, वो है ही नहीं ना। तब्दीली की जरूरत है, इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि रेलू कट्टे प्लेयर को निकाला, तो रेलू कट्टे इसमें से भी निकालें,
वो तो कहते हैं, ये कह रहे हैं अभी सादिक भाई ब्रेक के दौरान कह रहे थे इन 12 में अगर प्लेयर की बात नहीं कर रहा, प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं मैनेजमेंट साइड की बात, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट की कर रहा हूं मैं बात, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर करें, कैसे अगर यही सेटअप के जो अभी प्रेजेंट क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं, इन्हीं को अगर आपने अच्छा नहीं तो खासा आपकी मुराद ये मैनेजमेंट रेलोकट्टों की थी या खिलाड़ियों की रेलोकट्टों की थी? ये तो दोनों जगह है ना, तो प्लेयर को कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि रेलोकट्टे इस मैनेजमेंट से भी निकाले जाए दोनों। अच्छा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है उसकी बहुत। अच्छा लेकिन ये अगर सर देखें, जो इमरान खान अगर 6 टीमों का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट के एक तो जो हमारे प्लेयर डिपार्टमेंट की टीम जो ख़त्म हो रही हैं, या वो दैट्स वेरी सॉरी फॉर दैट, या कि वो जो प्लेयर जो हैं वो दे विल लूज़ देयर जॉब, मगर हमारे दुनिया के अंदर जो सेटअप है वो इसी तरीके से है कि जो एसोसिएशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैंगे और वो टीम को बनाते हैं। डिपार्टमेंट वाले, एक डिपार्टमेंट जो है जैसे कि हमारे PSL के अंदर होता है, ग्लैडिएटर को नहीं PSL में तो ऐसे ही आ जाते हैं, वो कोई दूध वाला आ गया, कोई फालूदे वाला आ गया, कोई पता नहीं कहाँ के लोग आए, उन्होंने जमा करा, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, कोई जो है वो वांट ट्रांजिट पता नहीं क्या करता है, छोड़े मुझे तो सबको पता है ना कहाँ से आ गए इनके मालिकान। आपको दुनिया में जितनी भी क्रिकेट स्ट्रांग हुई है, ये जितनी भी टीमों के सामने खेलते हैं, अच्छा, वो इसी तरीके से हो रही है। लास्ट वर्ड ये है कि जलाल ये नहीं है कि बहरहाल ये हम कंक्लूडिंग वर्ड ये ज़रूर करें कि अगर टीम हार के आई है तो इन खिलाड़ियों के साथ कौम को वो सलूक नहीं करना चाहिए कि जिसमें कोई एम्बेरसमेंट का उनसर है। मैनेजमेट साइड पे चीजें होनी चाहिए, जज्बाती कौम है ना। लास्ट 4 मैचेस जो हैं, लास्ट 4 मैचेस बहुत अच्छा खेले हैं, टच एंड गो के अंदर हम बाहर हुए। मैं जलाल भाई और सादिक भाई, मुझे कहा जा रहा है कि सिर्फ इनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, और आपको इल्म है कि ये क्रिकेट मेरा मैदान कतई नहीं, और मैं जो अपने जो है मुझे इल्म है कि जो मैं सवाल कर रहा था उसमें कुछ जहालत चटक रही थी क्रिकेट के हवाले से बात करते हुए, लेकिन क्योंकि सादिक भाई जलाल भाई मौजूद हो रहे थे, बैठे थे, तो इनकी रोशनी में यकीनन जो इन्होंने गुफ्तगू की उसे उन लोगों को जो क्रिकेट पे को चला रहे हैं उनकी नज़र ज़रूर होगी। एक बार फिर सादिक भाई और जलाल का, इसलिए कि मैं बता दूँ आज हमारे मोहल्ले में हम साथ रहते थे, तो डॉन न्यूज़ से मुजाहिद वेल्डी को इजाज़त दीजिए।